how are you all? Today we'll start class 7 Science Foundation chapter number 6 Physical and Chemical Changes. In this lecture we'll learn about changes, type of changes, physical changes, chemical changes, rusting of iron and crystallization. तो ये शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. इस चैप्टर को हम पूरे 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. ये फर्स्ट लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, टाइप ऑफ चेंजेस की और फिजिकल चेंज की. तो ये 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? हाँ, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन का, सेकंड है आपका टाइप ऑफ चेंजेस का, थर्ड है आपका फिजिकल चेंजेस का. तो ये 3 टॉपिक्स हैं जो हम आज के फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे वनली और वनली केमिकल चेंजेस, कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कुछ डेली लाइफ में जो हमारे एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में सीखेंगे. और थर्ड और लास्ट लेक्चर इसका होगा जिसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन और क्रिस्टलाइजेशन जैसे टॉपिक कवर करेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन. अगर हम चेंजेस की बात करें, परिवर्तन की बात करें, चेंजेस मतलब होता है परिवर्तन, तो हमारे आसपास हमारे परिवेश में लगभग कह सकते हैं हजारों की संख्या में परिवर्तन होते हैं. कोई भी चीज इधर से उधर हो जाती है तो परिवर्तन हो जाता है. हाथ मेरा ऐसा है नीचे हो गया, परिवर्तन हो गया. हाथ मेरा है काट दिया, परिवर्तन हो गया. कागज है मोड़ दिया, परिवर्तन हो गया. हवा नहीं चल रही थी, चलने लगी, परिवर्तन हो गया. पंखे का स्विच चालू कर दिया, पंखा घूमने लगा, परिवर्तन हो गया. लाइट बंद थी, चालू कर दिया, परिवर्तन हो गया. लाइट चालू थी, स्विच ऑफ कर दिया, परिवर्तन हो गया. पेड़ से पत्ती नीचे गिर गई, परिवर्तन हो गया. फूल निकल आया, परिवर्तन हो गया. दूध से दही बन गया, परिवर्तन हो गया. लोहे में जंग लग गया, परिवर्तन हो गया. गाड़ी चलने लगी, परिवर्तन हो गया. चलते चलते रुक गई, परिवर्तन हो गया. सांस अंदर लेते हैं, परिवर्तन हो जाता है. तो ऐसे हजारों की संख्या में परिवर्तन हमारे आसपास दिखते हैं, चेंजेस. आज हम जो बात करने वाले वो इन्हीं चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. We have learned in previous class about different changes around us like periodic and non-periodic, slow and fast changes, reversible और irreversible changes around us and their cases. यानी लास्ट लेक्चर में जब हम 6 क्लास में थे तो 6 क्लास में भी चैप्टर नंबर 6 था चेंजेस अराउंड अस. उस चैप्टर में आपने बहुत से प्रकार के चेंजेस सीखे हैं. उनमें से डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस भी थे, जैसे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, रिवर्सेबल इरिवर्सेबल चेंजेस. वो सारी चीजें हमने सीखी हैं. सीखने वाला वो चेंजेस क्यों होते हैं उसके बारे में भी हमने सीखा है. लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में या कह सकते हैं इस चैप्टर में जो हम सीखने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 चेंजेस को हमने फोकस किया है. वो है फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी आपने 6 क्लास में सारा कुछ स्टडी कर लिया है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे एवरी चेंजेस हैज अ इमेज. फॉर एग्जांपल, डे चेंज टू नाइट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. यानी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने भी चेंजेस होते हैं, एवरी चेंजेस हैज एन इमेज, यानी जितने भी चेंजेस होते हैं उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है. बिना कारण के वो चेंज नहीं हो सकती है. जैसे डे चेंजेस टू नाइट, दिन रात में चेंज हो जाता है. तो रात में क्यों चेंज हो जाता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, क्योंकि पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी घूमने की वजह से जो हमारा सन है उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है. तो जब पृथ्वी सामने रहता है तो दिन होता है, और जब पृथ्वी के अपोजिट चला जाता है जहां हम रहते हैं तो रात हो जाती है. यानी रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता है, दिन रात में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना. अब बर्फ क्यों पिघलती है? ड्यू टू हीट सप्लाई. जब उसको हीट सप्लाई की जाती है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तब वो मेल्ट होके पिघल जाती है. तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस हमारे आसपास यदि होता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ ना कुछ रीजन है,
बिना कारण के कोई भी चीज घटित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, और इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, यानी चेंजेस को हमने कैसे क्लासिफाई किया है अराउंड अस टू मेन कैटेगरीज, और जिनमें मेन कैटेगरीज रहेंगी आपकी फिजिकल और दूसरा केमिकल चेंजेस। तो पूरे चैप्टर में सिर्फ हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस के। चेंजेस के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं। तो मैंने बताया था चेंजेस कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंजेस। आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज की, और इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल चेंजेस की बात करेंगे। तो अ चेंज इन विच only physical properties of substance such as size, shape, color, state change is called physical change। यानी हमारे आसपास जितने भी चेंज होते हैं उनमें से वे चेंज जिनमें की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे, जैसे उसका साइज चेंज होता है, उसका शेप चेंज होता है, उसका कलर चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। तो इस तरह के सभी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस। अंडरस्टैंड, यानी अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, देयर इज नो चेंज ऑफ केमिकल चेंजेस। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है टू ब्रिंग फिजिकल चेंज सम एक्सटर्नल फोर्स ऑफ एनर्जी हैज टू बी अप्लाइड। और किसी भी फिजिकल चेंज के लिए हमें दो चीज करनी पड़ेगी, या तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और या तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी और फोर्स जब किसी भी चीज में अप्लाई होता है तो उसमें फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज लाइक साइज, शेप, कलर, स्टेट एटसेट्रा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द सेम, यानी जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सब्सटेंस का, फिजिकल चेंज में रिमेन मतलब सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। जैसे हमने एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल लिया, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। सॉलिड में आइस था, बर्फ में किस पिघल के वाटर कन्वर्ट हो गया, यानी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया। स्टेट चेंज हुआ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम, कैसे, जैसे मान लेते हैं हमने लिखा आइस, तो आइस क्या होता है, आइस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज H2O। ठीक है, अब वही कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर में। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ भी हैं, हाइड्रोजन के दो एटम यहाँ भी हैं, ऑक्सीजन का एक एटम इधर भी है, ऑक्सीजन का एक एटम इधर भी है, मतलब केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। बर्फ पानी में बदल गया है, उसकी स्टेट चेंज हो गई, लेकिन नया सब्सटेंस नहीं बना है। मतलब जैसे पहले उसका फॉर्मूला H2O था, वैसे अभी भी उसका फॉर्मूला H2O है, यानी कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। नेक्स्ट है फिजिकल चेंज इज रिवर्सेबल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सेबल चेंज होता है, यानी यदि हम आइस को मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर को फिर से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी वाटर में यदि हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं या फिर कटिंग ऑफ वुड या लकड़ी काटते हैं, तो यहाँ पर पहले वाले एग्जाम्पल में डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर जो है सॉलिड स्टेट में था, डिसॉल्व होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ गया है। कटिंग ऑफ वुड, लकड़ी का साइज चेंज हो जाता है। दैट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो दैट यू कैन से दिस इज फिजिकल चेंजेस। चलिए अब हम देखते हैं सम अदर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले चेंजेज ऑफ स्टेट, यानी कोई भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है। कैसे, ऑन हीटिंग वाटर, यहाँ पर हम वाटर का एग्जांपल्स में लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हम लेते हैं आइस। आइस आपको पता है कि किस स्टेट में होता है, आइस आपका सॉलिड स्टेट में होता है। जब उसमें हम टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर जो आइस होता है वो मेल्ट होता है, पिघल जाता है, और पिघलने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में।
और वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब उसको हम थोड़ा सा और हीट करते हैं और गर्म करते हैं तो वही वाटर इवेपोरेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी भाप में बदल जाता है। तो यहाँ पर आइस जो है बर्फ सॉलिड स्टेट में था, जैसे हमने इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया पिघलने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया जो कि लिक्विड स्टेट में है, थोड़ा सा और उसको गर्म किया इवेपोरेट हो गया, स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर वाटर की सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब इसको वापस से अगर ठंडा करेंगे तो स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है, तो यहां पर जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी चेंज हो रही है, स्टेट की। सो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ऑन हीटिंग वाटर इवेपोरेट एंड आइस मेल्ट, यानी गर्म करने पर वाटर इवेपोरेट होता है और बर्फ पिघलती है, बट ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस टू वाटर एंड वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, चेंजिंग ऑफ स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कोई भी मिक्सचर बनाना। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट एंड वाटर ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड सलाद रिमेन्स द सेम, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट मतलब नमक। अब नमक की प्रॉपर्टी कैसी है, साल्टी नेचर का होता है। अब इसको आप चाहे वाटर में मिक्स करो, चाहे वेजिटेबल्स में मिक्स करो, फ्रूट्स में मिक्स करो, सलाद में मिक्स करो, साल्ट का नेचर, साल्ट की प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहेगी, यानी यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन शुगर मिक्स विथ वाटर, शुगर को यदि वाटर में मिक्स करेंगे तो सोल्यूशन फॉर्म होगा, लेकिन वहाँ भी शुगर का जो नेचर है, शुगर की जो प्रॉपर्टी है स्वीटनेस की, वो आप वहाँ पर फील कर सकते हैं। मतलब कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, चाहे आप कोई भी मिक्सचर बना लें। दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चेंजेस इन शेप एंड साइज, यानी किसी भी परिवर्तन में यदि शेप चेंज हो रहा है, उसका आकार चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है। जैसे व्हेन वी क्रश आइस क्यूब और अच्छा स्टिक, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। अब हमारे पास बर्फ का टुकड़ा है, उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो, तो सिर्फ उसका साइज चेंज हुआ है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है। अभी भी उसकी प्रॉपर्टी कूलनेस की है, अभी भी वो सॉलिड स्टेट में है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल, यदि चाक की जो खड़िया उसको अगर हम तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे तो ओनली चेंज ऑफ साइज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड वाटर फ्रीजेस एंड कन्वर्टेड इनटू आइस। अगर हम पानी को ठंडा रख देंगे, फ्रीज में रख देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, एंड इट इज चेंज ऑफ साइज। ये सिर्फ साइज चेंज होता है। वाटर आपको पता है कि उसका जो साइज होता है और शेप होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का साइज हो जाएगा, जग में रखेंगे तो जग का साइज हो जाएगा, लेकिन जैसे उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसका साइज और शेप दोनों फिक्स हो जाता है, यानी वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस चेंजेस ऑफ साइज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, लेकिन नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता है। सो इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो इस फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की और वनली फिजिकल चेंज की बात हमने की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस की, और थर्ड एंड लास्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। Thank you so much. Bye bye. Take care. Jai Hind. Vande Mataram.